उत्तर प्रदेश में पलायन का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है। हालांकि इस बार मामला कैराना की बजाय बिजनौर का है। और क्या है पलायन की हकीकत और लोगों ने घरों पर क्यों लिख दिया है पलायन, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दीवारों पर जिधर नजर घुमाइए बस चंद शब्द लिखे दिखेंगे, ये मकान बिकाऊ है। ये तस्वीरें कुछ लोगों को कैराना की याद दिला सकती हैं, लेकिन ये कैराना नहीं, यूपी के बिजनौर का जोगीरामपुरा गांव है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के जोगीरामपुरा गांव में मौजूद हूं। इस गांव की बात की जाए तो यहां पर करीब 90% मुस्लिम आबादी है और करीब 10% हिंदू यहां पर बसते हैं। जोगीरामपुरा गांव मुस्लिम बहुल इलाका है। इस गांव में करीब 500 हिंदू परिवार भी रहते हैं। इसमें कुछ घरों की रंगत मकान बिकाऊ है की इबारत ने बिगाड़ दी है। आखिर ऐसी क्या वजह हुई जिससे लोग गाँव छोड़ने की बात करने लगे? न्यूज़ नेशन की टीम जोगीरामपुरा गांव गई और इसकी असल वजह की पड़ताल की। गांव के एक मकान के बाहर मैं मौजूद हूं और इस मकान पे भी आप देखिए कि साफ तौर पर लिखा है यह मकान बिकाऊ है। इस मकान की हालत की बात की जाए तो बेहद जर्जर हालत में मौजूद है। अंदर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह रही है कि इस मकान को ये बेचना चाहते हैं। ये बताइए, आपके घर के बाहर लिखा हुआ यह मकान बिकाऊ है, क्यों लिखा हुआ है, क्या कारण है? जी, ये इसलिए लिखा है कि हम जब कोई सुनवाई करते हैं तो कोई हमारी सुनवाई सुनता नहीं है। जब हमारे मंदिर में हम पूजा नहीं कर सकते, हम अपने मंदिर में नहीं जा सकते, अपने देवताओं को नहीं पूज सकते, तो हम क्या करेंगे यहाँ रहकर। न्यूज़ नेशन की पड़ताल में ये बात सामने आई कि लोगों की परेशानी की एक वजह पुलिस का रवैया भी है। किसी बात को लेकर विवाद हुआ तो 400 साल पुराने शिव मंदिर पर पुलिस की तैनाती कर दी गई। अब आलम यह है कि लोगों को भगवान के दर्शन में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। ये बताइए, आप मंदिर के बाहर खड़ी हैं, अंदर क्या दाखिल नहीं हो पा रही हैं आप? जी नहीं, हम दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। हमें पुलिस प्रशासन बहुत परेशान कर रहा है। मोबाइल भी छीन लिया इन्होंने, मारने मरने को चढ़ गई है, अंदर नहीं जाने दिया इन्होंने, बार बच्चों ने रोका करी है। दरअसल ये पूरा विवाद मंदिर के लाउडस्पीकर हटाने को लेकर शुरू हुआ। गांव वालों का आरोप है कि सैकड़ों साल पुराने धार्मिक स्थल से दूसरे समुदाय के विरोध के बाद लाउडस्पीकर हटा दिया गया। तनाव बढ़ा तो लोगों ने अपने घरों का मकान बिकाऊ है लिखकर गांव छोड़ने की धमकी देनी शुरू कर दी। हालांकि विवाद के तूल पकड़ते ही यूपी सरकार के डिप्टी सीएम सामने आए और कहा कि किसी को घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब उत्तर प्रदेश से पलायन नहीं होने पाएगा, कोई पलायन करने के लिए किसी को मजबूर नहीं करने पाएगा। जो पलायित हुए, हमने वादा किया था कि उनको भी खोजेंगे, वो अपने घर में आवे, सम्मान और के साथ सुरक्षा के साथ रहे, इसका प्रयास करें। फिलहाल जोगीरामपुरा गांव में प्रशासन मुस्तैद है और आपसी बातचीत से मामले को हल करने की कोशिश की जा रही है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, बिजनौर। बिजनौर के जोगीरामपुरा गांव में लाउडस्पीकर विवाद इतना बढ़ा कि लोग गांव छोड़कर जाने की बात करने लगे हैं। आखिर लाउडस्पीकर को लेकर क्यों हुआ विवाद और क्या कहना है गांव के लोगों का, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। संगीनों के साए में बिजनौर का जोगीरामपुरा गांव। मंदिर के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा। मंदिर में घुसने पर लगी पाबंदी। अपनी अपनी जिद पर अड़े दोनों गुट। बिजनौर के जोगीरामपुरा गांव में बना ये शिव मंदिर इन दिनों सुर्खियों में है। रामनवमी के दिन मंदिर पर लगे लाउडस्पीकर को हटा दिया गया, जिसको लेकर विवाद इतना बढ़ा कि मंदिर के बाहर पुलिस बल तैनात करना पड़ा। जोगीरामपुरा गांव का यही वो शिव मंदिर है जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। अभी भी आप देखिए कि यहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। पीएसी के जवान आपको यहां पर ड्यूटी पे मुस्तैद नजर आ रहे होंगे। दरअसल एक गुट मंदिर पर लाउडस्पीकर लगाने की जिद पर अड़ा है, तो वहीं दूसरा गुट शर्तों के साथ लाउडस्पीकर की छूट देना चाहता है। इसके लिए हर किसी के अपने अपने तर्क हैं। ये जिद पड़ रहे हैं कि हम 24 के 24 घंटे अपने मंदिर पर शिव मंदिर की बुर्जी वहीं रख के बजाएंगे, बस ये विवाद है और कुछ नहीं। यानी 365 दिन ये रखना चाह रहे हैं? हाँ, ये 365 दिन रखना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं जो भी मेन त्यौहार है आपके पूजा के, नवरात्रि हुए, जन्माष्टमी हुई, नागपंचमी हुई, उन पर आप रखिए, बजाइए, खूब अच्छे से अपना त्यौहार कीजिए। सरकारी बताए कभी मंदिरों में कभी इतने 24 घंटे लाउड स्पीकर बजता, सिर्फ मात्र आधा घंटा 1 घंटा सारी सुबह और शाम होती है। ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं और हम कभी इसमें नहीं है। हम भी ये वो रखते हैं कि अजान के वक्त पूरा इंतजाम वो रखा जाएगा, अजान को छोड़कर हमारी वो आरती होनी चाहिए। दरअसल 2007 में प्रशासन ने मंदिर से लाउडस्पीकर हटवा दिया था, तब से लाउडस्पीकर नहीं बजा। हालांकि यूपी में नई सरकार आने के बाद एक बार फिर लाउडस्पीकर का मसला तूल पकड़ने लगा है।
तो लोग अपना अपना पक्ष बता रहे हैं कि पूर्व से लगता आया था 2007 से, और एक पक्ष कह रहा नहीं लगता आया था। हालांकि इस संबंध में कोई अभी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी मौके पे हम लोग सतर्क नज़र रखे हुए हैं। सीओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, थाना अध्यक्ष हैं, बाकी दोनों पक्षों से ही वार्ता चल रही है। प्रशासन की दखल के बीच स्थानीय लोगों का कहना है कि वो मिलजुल कर रहना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं बिल्कुल जैसे पहले से रहता है, आप भी ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे ही रहें बिल्कुल। हम कोई विवाद नहीं चाहते, हमारी तरफ से कोई बिल्कुल वो नहीं है। तो वो परेशानी हो रही है, हमें न्याय चाहिए। योगी जी से बहुत 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 धन्यवाद, अगर योगी जी हमारे न्याय सुने और मदद करें हमारी। तो फिलहाल दोनों पक्षों में बातचीत जारी है और कोशिश ये है कि यूपी में कोई नया कैराना न बने। जो तमाम गांव के लोग हैं वो दो चार हो रहे हैं इन तकलीफ़ों से। सुबह हो या शाम यहाँ पर रहने में दिक्कतें आ रही हैं, और यही वजह है कि जितने भी मकान हैं यहाँ पर लिखा गया यह मकान बिकाऊ है। बहरहाल जो लोग हैं वो लगातार जिलाधिकारी से, प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाया जाए और शांतिपूर्वक इस जो योगी रामपुरा गाँव है यहाँ के लोग, यहाँ के बाशिंदे यहाँ पर रह सकें। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, बिजनौर। तो दो गुटों के बीच ये विवाद है, और जिस मंदिर में लाउड स्पीकर को लेकर विवाद है उस मंदिर के बाहर दोनों पक्ष न्यूज़ नेशन के कैमरे के सामने आए। कैमरे पर दोनों गुटों की बातचीत में एक बात सामने आई कि हर कोई शांति चाहता है। बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ने। जोगी रामपुरा गांव में मैं मौजूद हूं और यही शिव मंदिर है। यहां पर भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन तैनात है, साथ ही साथ दोनों समुदाय के लोग भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर विवाद क्यों शुरू हुआ है, क्या कारण था। आप बताइए, ये जो पूरा विवाद शुरू हुआ है इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ये शुरू हुआ है? जी सर, इसके पीछे कोई कारण नहीं है। इनका ये शिव मंदिर है, हमारे लोगों के बीच है। इन लोगों के बहुत सीधे मकान हैं। इससे पहले इन्होंने कोई लाउड स्पीकर ऊपर बुर्जी पे नहीं रखा हुआ था। आपस में ये विवाद होने के बाद हल्का सा नवरात्र में हुआ, कंप्रोमाइज़ थाने में हुआ ये इस बात का कि आप जो भी मेन त्यौहार हैं आपके, उनमें आप अपना लाउड स्पीकर रख के बजाइए, अपने त्यौहार मनाइए। ये जिद पड़ रहे हैं कि हम 24 के 24 घंटे अपने मंदिर पर, शिव मंदिर की बुर्जी में ही रख के बजाएंगे। बस ये विवाद है और कुछ नहीं। यानी 365 दिन ये रखना चाह रहे हैं? हाँ, ये 365 दिन रखना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं जो भी मेन त्यौहार हैं आपके पूजा के, नवरात्रि हुए, जन्माष्टमी हुई, नागपंचमी हुई, उन पर आप रखिए, बजाइए, खूब अच्छे से अपना त्यौहार कीजिए। अच्छा, अब पहले क्या होता रहा है? आप बुजुर्ग हैं, गांव में पहले क्या होता रहा है? स्पीकर पहले लगा रहता था? जी ना, पहले कुछ नहीं था। यहाँ शांति के साथ में सब काम होते थे, अपना पूजा सूजा जो करते थे वैसे ही करते थे। यहाँ कोई महकूक नहीं था। तो ये नवरात्रि के दिन ऐसा क्या हुआ कि विवाद बढ़ा? ये नया विवाद इन्होंने खड़ा करा इन लोगों ने। अच्छा, तो आप लोगों की तरफ से शिकायत की गई थी? जी, शिकायत हुई थी, फिर वहाँ थाने में जाकर जो इनका फैसला हो गया था कंप्रोमाइज। क्या शिकायत दिया था आपने? वही इन्होंने महकूक रखने की कोशिश करी थी, पर यहाँ इसे जो है थाने में शिकायत हुई तो पुलिस वाले आए दिक्कत है। मतलब आप लोगों की तरफ से ये कहा गया कि ये स्पीकर को हटा लिया जाए नवरात्रि पे? हाँ, हटाने के लिए किया गया। तो फिर जो वहाँ कंप्रोमाइज थाने में हो गया था अभी 10-15 दिन पहले भी। हर घर पे लिखा हुआ है मकान बिकाऊ है, तो ये क्या है, इसके पीछे क्या कारण है? ये नहीं पता होगा, यही नहीं पता होगा कि क्यों। आप इनके बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आपने जानने की कोशिश नहीं की क्यों ऐसा लिखा है? नहीं, हमने नहीं करा है ना। आपने नहीं जानने की कोशिश की? ना। इनका दुख दर्द समझने की कोशिश नहीं की? हम तो बहुत अच्छे से सब लोग रह रहे थे। प्रशासन मौजूद है उसी दिन से। अगर वो प्रशासन से पूछ लीजिए, आप जाइए, आप उन सब लोगों से पूछ लीजिए हमने इन्हें क्या परेशान किया। या तो इनका 360 दिन का हम वहीं 24 के 24 घंटे मंजूर करें, नहीं तो इन ये मकान बेच के जाएंगे। बस मकान बिकाऊ है। आप लोगों ने बातचीत नहीं की कि भाई ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं मालूम करा, क्योंकि ये जो है ना नया फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपस में पहले से ही चला आ रहा है, आपस में भाई भाई की तरह रह रहे थे। अब ये मामला नया चला है, अब इनकी बात समझ में बात नहीं आती कि ऐसा क्यों चाहते हैं। बिल्कुल योगी जी मुख्यमंत्री साहब एक जगह एस्टीमेट दे रहे हैं कि शांति किसी धर्म के आदमी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, दूसरी तरफ ये उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि हम लोग एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, कभी कोई ऐसी बात सामने आई नहीं है, लेकिन हर घर के बाहर लिखा है ये मकान बिकाऊ है। वो किस कारणों से लिखा गया है, ये दर्द दुख जानने की कोशिश दूसरे समुदाय के लोगों ने फिलहाल अभी नहीं की है। एक और पक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या है विवाद, किन वजहों से ये सब हुआ, ये बताइए। आप मंदिर के बाहर खड़ी हैं, अंदर क्या दाखिल नहीं हो पा रही हैं? जी नहीं, हम दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। हमें पुलिस प्रशासन बहुत परेशान कर रहा है, और हमें जो है यहाँ पे एसओ साहब और एसडीएम साहब और सीओ साहब इन्होंने ज़्यादा परेशान किया हमें। ये हमें हमारा खुद इन्होंने हमारे आदमी ने कुछ कहा तो मारने को चढ़े है, अन्नू कहे तो मोबाइल भी छीन लिया इन्होंने, मारने मरने को चढ़ गए है।
अंदर नहीं जाने दिया इन्होंने, बाहर बाहर बच्चों ने रोका करी है तो इन्होंने दरवाजे में हाथ लगा के खड़े हो गए, दोनों जाने नहीं दिया इन्होंने अंदर। क्या पहले क्या आप लोग जागरण होता था, भजन कीर्तन होता था, सब होता था। और हम सर ऊपर ही सन 2007 में भी हमारा लाउड स्पीकर ऊपर ही बजता था। हम सिर्फ सरकार से इंसाफ चाहते हैं। अगर इनकी मस्जिद पे लाउड स्पीकर बज सकता है तो हमारे मंदिर पे भी बज सकता है, क्योंकि उनका भी धर्म स्थल है तो हमारा भी धर्म स्थल है। अगर उनके पे बज सकता है तो हमारे पे भी बजना चाहिए। और सर ये बोल रहे 24 घंटे कहाँ आरती होती है सर? 24 घंटे कौन बजाता है सर? हमें सुबह शाम आरती करनी है, सिर्फ सुबह शाम आरती करनी है। सुबह और शाम आरती करना चाहते हैं ये लोग, लाउड स्पीकर सिर्फ सुबह और शाम बजाएंगे। अभी सर थाने में कंप्रोमाइज हुआ सीओ साहब के सामने, एसडीएम के सामने, उसको नकार दिया इन लोगों ने। सुबह और शाम सिर्फ चाहते हैं कि यहाँ पर लाउड स्पीकर। अरे फैसला तो कल भी हो चुका है, ये 3 बार भागा है। कल भी फैसला हो चुका है और बार फैसला हो रहा है। ये फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है। सुबह और शाम के लिए आप लोग सहमत हैं? नहीं, सुबह शाम के लिए बिल्कुल सहमत नहीं है। एक मन मानी के मंदिर कंपाउंड में, अपने कंपाउंड में बजा ले, इसके लिए हम बिल्कुल में है। 70 दिन बजाए अपनी जो मंदिर की। सुबह और शाम बजने में कोई आपत्ति है? हाँ, ऊपर रखने में आपत्ति है, नीचे रख कर बजा सकते हैं। अंदर मतलब ऊपर जो है गुम्बद पे नहीं लगा सकते स्पीकर? पे नहीं, अंदर मंदिर में बजा सकते हैं अपने रख कर, वो भी धीमी आवाज से। यानी आप सुबह शाम चाहते हैं कि सुबह शाम भी ना रहे, ऊपर ना रहे, नीचे रहे। नीचे रहने से आवाज आप तक नहीं। 5 त्योहार हमने इन्हें दिए हैं जो मेन ऊपर चोटी पर रखे रात दिन बजाएं उन त्योहारों में अपने, ये उस पे एग्री नहीं है। ये 365 के 65 दिन पे एग्री हैं। वो भी 24 घंटे बजाना चाहते हैं। ऐसा नहीं सर, हम इन पर विवाद नहीं चाहते। एक दरोगा इनसे पूछने के लिए गया, उनके साथ में इन्होंने बदतमीजी की। तो आप क्या चाहते हैं कि ये जितने भी हिंदू भाई हैं यहाँ, मुस्लिम भाई हैं, सब एक साथ शांति से रहें? शांति से रहें, बिल्कुल हम यही चाहते हैं। हम ये चाहते हैं बिल्कुल जैसे पहले से रहता है, आप भी ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे ही रहें बिल्कुल। हम कोई विवाद नहीं चाहते, हमारी तरफ से कोई बिल्कुल वो नहीं है। ये लोग विवाद बढ़ाना चाह रहे हैं। विवाद आप लोग बढ़ाना चाहते हैं, विवाद आप लोग कर रहे हैं, विवाद आप लोग बढ़ाना चाहते हैं, इनका कहना है। विवाद नहीं बढ़ाना चाहते, हम सुबह शाम आरती करना चाहते हैं। हमें इनसे कोई ऐतराज नहीं है। आप लोग पुलिस से या प्रशासन से या योगी सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा मैक ऊपर रखा जाए बुर्जी पे हमारी मंदिर की। तो दोनों तरफ बातचीत करने के बाद ये बातचीत निकल के आई है, ये मसला निकल के सामने आया है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों का ये कहना है कि गुंबद पर लाउड स्पीकर ना लगे, नीचे लगे और जो आवाज़ है वो उन तक ना पहुँचे। जबकि यहाँ पर जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनका ये कहना है कि हम मंदिर में पूजा पाठ करना चाहते हैं और जो गुंबद पर लाउड स्पीकर लगा था पहले 9 दिन तक लगा था वो आगे भी लगा रहे। इन तमाम मुद्दों को लेकर पुलिस पब्लिक के बीच बातचीत चल रही है, दोनों पक्षों के लोग आपसी सहमति से बातचीत कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी ये मुद्दा जो है वो सॉल्व हो सके, क्योंकि यहाँ पर हर घर के बाहर लिखा हुआ यह मकान बिकाऊ है, जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन। अब आपको ले चलते हैं सीधे उस मंदिर में जिसको लेकर ये पूरा विवाद है। हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ने मंदिर के पुजारी से बात की। जोगीरामपुरा गांव का यही वो शिव मंदिर है जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। अभी भी आप देखिए कि यहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है, पीएसी के जवान आपको यहां पर ड्यूटी पे मुस्तैद नजर आ रहे होंगे और उसके ठीक बाहर यहां पर आम लोग भी खड़े हुए हैं जो कि मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं, पूजा अर्चना करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल इनको अभी बाहर ही रोका गया है जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे, शांति की जो व्यवस्था है वो कायम रहे। इस मंदिर के अंदर मैं दाखिल होता हूँ और यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए कि ये जो मंदिर है ये भगवान शिव का मंदिर है, करीब 400 साल पुराना ये मंदिर है और मंदिर के अंदर भी आप देखिए सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात हैं जिससे कि लोग जो हैं, गांव के लोग जो हैं वो इसमें अंदर दाखिल ना हो सकें, प्रवेश ना कर सकें। उनके प्रवेश करने पर फिलहाल रोक अभी लगाई गई है कुछ दिन तक, जिससे कि आपसी सहमति से शांति कायम रह सके इस गाँव की। जोगीरामपुरा यहाँ पर पुजारी मौजूद हैं, यही भगवान शिव का मंदिर है। ये बताइए, जिस दिन ये विवाद शुरू हुआ यहाँ पर भजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा था, क्या हुआ उस दिन, क्या घटना थी? असल में सर हम लोगों का ये प्लान था कि हम माता के नवरात्रे हैं आते हैं, उसमें हम अपना 9 दिन का पूजन पाठ करें और पूजन पाठ के साथ साथ हम अपना हवन कीर्तन करें। क्या नाम, इन्होंने जो लाउड स्पीकर हमारा ये रखा था छत पे, ये उतरवा दिया गया और कहा कि आप यहाँ ये काम नहीं कर सकते, भजन पूजन नहीं कर सकते। तो उसके बाद गांव के लोगों में आक्रोश हुआ, गुस्सा, नाराज़गी थी?
सर गुस्सा नाराज़गी ये थी, ये लोग अंदर आए और इन्होंने कहा कि भाई यहाँ आपको कोई हक नहीं है इस तरह का। जो लाउड स्पीकर था वो आप लोगों के पास है या पुलिस उसको लेकर के? सर मतलब ये लाउड स्पीकर जो लगा था वो तो प्रशासन ने 5 तारीख में 9वीं के दिन उतरवा दिया गया, क्या नाम एसओ साहब ले गए थे उतार करके। तो यहाँ से जो स्पीकर है उसको ले जाया जा चुका है फिलहाल, और अभी यहाँ पर बंद है ये मंदिर पूरी तरह से। पुजारी भले ही यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन गांव के लोगों का प्रवेश जो है यहाँ पर अभी वर्जित है, जिससे कि शांति की जो व्यवस्था है वो कायम रहे। परंपरा क्या रही है मैं आपको बताऊं कि पहले भी एक बात हो चुकी है, 2007 की बात की जाए तो 2007 में भी ऐसा कोई वाकया हुआ था यहाँ? सर 2007 में हम लोगों का मतलब सेट रखा था, आरती चलती थी। तो 2007 के बाद 10 साल बीत गए हैं। परंपरा ये कहती है, आपसी सहमति दोनों समुदाय के बीच ये बनी थी कि 9 दिन तक इस मंदिर पे स्पीकर लगाया जाएगा, भजन कीर्तन की आवाज़ें पूरे गांव में सुनाई देगी, लेकिन 9 दिन के बाद इसको वापस उतार लिया जाएगा। लेकिन दूसरे समुदाय के लोग 9वीं के दिन ही दोबारा पुलिस में शिकायत देते हैं। लिखित शिकायत हालांकि नहीं दी गई है कि लाउड स्पीकर को उतारा जाए, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर भारी बल में पुलिस बल आया, भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल पहुंचा और जो इस स्पीकर यहाँ पर लगा हुआ था इस मंदिर के गुंबद के पास, उसको उतार लिया गया। और उसके बाद से ही गांव में जो है माहौल जो है वो काफ़ी तनावपूर्ण हो गया है। और गांव के लोग जो हैं वो फिलहाल ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से उनको इस मंदिर में प्रवेश मिले, दाखिल हों और पूजा अर्चना जिस तरह से पहले चलती थी उसी तरह से चले और आपसी सहमति से कोई ये जो मसला है, जो विवादित मसला है, उसको जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, बिजनौर।